डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 14 जून 2022 को राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। कृतिका में थे, अब आ जाएंगे भरणी में। भरणी नक्षत्रों की गिनती में दूसरे नंबर के नक्षत्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होते हैं। सुख संपदा के लिए ये नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोमुखी नक्षत्र है, यानी कि बड़े कार्यों को करने के लिए, चीज़ों की डिटेल्स में जाने के लिए नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उग्र स्वभाव का नक्षत्र है तो थोड़ा एग्रेशन रहता है। कई कार्य इस नक्षत्र में पूरे होते हैं। और राहु जो आज के समय में शायद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। आज के समय में राहु को ये कहना कि वो अच्छे ग्रह नहीं है, वो पाप ग्रह हैं, ये हैं वो हैं, ये निराधार बातें हैं। क्योंकि आज हम भौतिक जीवन में रह रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक जीवन हम सभी जीते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन मोक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। मोक्ष के लिए जहाँ केतु एक कारक होते हैं, उसके विपरीत भौतिक सुखों के लिए राहु कारक होते हैं। तो जब वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो कई चीज़ों पर अपना प्रभाव डालेंगे और उसी पर हम एक चर्चा करेंगे। राशिफल कहाँ से देखें? अगर आपको अपना लग्न पता है तो मेरे हिसाब से आपको अपने लग्न से ही इस राशिफल को ऑब्जर्व करना चाहिए। लग्न नहीं पता तो राशि से देख सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका जो नाम है वो आपके राशि के अनुसार ही पड़ा हुआ है। हर लग्न के साथ एक उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा। तो शुरू करते हैं राहु महाराज के इस नक्षत्र परिवर्तन का राशिफल मेष के साथ। मेष के लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये सबसे अच्छा प्रभाव जो देने वाला है वह यह है कि आपको कई कार्यों में शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। जो कार्य आपके बहुत समय से अटक रहे हैं उनमें अचानक से 14 तारीख के बाद आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। एक इंस्पिरेशन आपको मिलेगी, एक उत्साहवर्धन होगा आपका, जो 14 जून के बाद आपको आपके कई कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। जो इमोशनली कहीं कहीं पर आप अटक जाते थे, जहाँ पे कहीं कहीं पर आपको साहस की कमी महसूस होती थी, उस चीज़ में भी अब आपको सफलता मिलेगी। जो साहस की कमी रह रही थी वो दूर होगी और साहस आपके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में आ जाएगा और उसके बल पर बहुत अच्छा कुछ ना कुछ आप अचीव कर पाएंगे। आपसे ये कहूँगा कि छोटी मोटी चीज़ों से, छोटे मोटे रुकावटों से ध्यान हटाकर थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे इस पूरे कालखंड में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली 14 जून के बाद जो 2-3 हफ्ते हैं उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर अवश्य जोर दीजिएगा। करियर के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड से हैं, साइंस से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, उनके लिए नक्षत्र परिवर्तन बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस के लिए भी अच्छा ही रहेगा। आपसे बस मैं ये कहूँगा कि यदि आप अपने बिजनेस को देश से बाहर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए समय तो अच्छा है, लेकिन 14 तारीख के एकदम बाद मत कीजिएगा। एटलीस्ट 1 महीने का ब्रेक ले लीजिएगा। उस टाइम में चीज़ों को समझिएगा और उसके बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सिंगल लोगों से यही कहूँगा कि समय ठीक ठाक है, ज़्यादा विचलित मत हों कि आप सिंगल हैं। ये चीज़ ज़्यादा आपके हृदय में यदि घर कर गई तो बाकी कार्यों से आपका जो फोकस है वो हट जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट अच्छा रहेगा और कैसे अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना है उस चीज़ के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए पूरा समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में मैं यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सच बोलिएगा और झूठ कम बोलिएगा और सच छुपाइएगा भी कम, वरना ये चीज़ें आपके विरुद्ध ही जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सेहत पर आपका इस पूरे कालखंड में बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो थोड़ी सेहत पर ज़्यादा कंट्रोल करके रखेंगे तो थोड़ा खर्चा शायद आपका बच जाए। लेकिन दिख रहा है कि ये जो 6-8 महीने हैं अगले साल के फरवरी तक, जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे, सेहत पर कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो सकता है और जो खर्चा होगा वो भी
ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, थोड़ा बड़ा अमाउंट का खर्चा होगा। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उपाय आपके लिए यह है, किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा माता के श्रृंगार का कुछ सामान दान में दे के आइए और एक नारियल भी अर्पण करके आइए। यही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। आप चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये बहुत सुखद रहेगा। कई कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है और जीवन एक तेज गति से आगे बढ़ने लग जाएगा। नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है। कई सकारात्मक चेंज भी आपके जीवन में आएंगे, लेकिन उसके साथ अचानक से कुछ नकारात्मक चेंजेस भी आ सकते हैं। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रोग्रेस होगी, लेकिन चेंजेस बहुत आएंगे। ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। उन चेंजेस में से ये मान लीजिए 70% चेंजेस आपके हक में होंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन 30% कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसी फीलिंग आ सकती है, और वहीं पे यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, वरना वो एक नकारात्मकता की फीलिंग आपके जीवन में ला सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, ये पूरा जो 8 महीने का समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोई ट्रेड का काम है आपका, बहुत लाभ कमाएंगे। सिंगल लोगों से यही कहूँगा कि अपनी गलती के कारण ही अपने बनते बनते रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे, इसलिए धैर्य रखिए, उत्साह में थोड़ी कमी रखिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये 8 महीने का समय शादी की तरफ बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। रुकावटें दूर होंगी, घर वालों की यदि स्वीकृति नहीं मिल रही थी वो भी प्राप्त होगी, और अचानक से सारे कार्य बनने लग जाएंगे आपको आपके रिलेशनशिप से शादी की तरफ लेके जाने के लिए। अच्छा समय है। जो लोग विवाहिक हैं उनसे भी यही कहूँगा, थोड़ा सा आपको उत्साह भरना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन में, वरना चीज़ें स्टैग्नेट हो जाएंगी, बोरिंग हो जाएंगी। स्टूडेंट्स को अपने मानसिकता में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। यदि मानसिकता में बदलाव नहीं ला पाए तो कहीं पिछड़ कर रह जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट से संबंधित रोग, एसिडिटी की प्रॉब्लम और लोअर बैक की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और काफ़ी हद तक आपको एंग्जाइटी भी इस पूरे कालखंड में सताएगी। तो ये थे सारे, ये एक विश्लेषण था मेरी तरफ से वृषभ के लिए। उपाय आपको ये करना है कि किसी भी काली माता के मंदिर में जाकर 2 सरसों के तेल के दिए जलाकर एक नारियल अर्पण करके आइएगा। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। कहते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि थोड़ा कार्य का भार बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा कार्य करने के कारण थोड़ा तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं। किसी से बदले की भावना मत रखिएगा। बदले की भावना के कारण इस पूरे कालखंड में आपके साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है, अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। अचानक से कोई चेंज लाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है कि अचानक से कुछ चेंज लाना चाहेंगे अति उत्साह के कारण, ओवर एक्साइटमेंट के कारण, और वो चीज़ आपके विरुद्ध जा सकती है। अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। यदि आप यंग एज में हैं तो अपने घर के बड़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि शायद इस समय में उनको आपके साथ की ज़रूरत बहुत रहेगी। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए पूरा 8 महीने का समय बहुत अच्छा है। आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, अत्यंत शुभ समय है। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कोई काम करते हैं, बिजनेस है आपका ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, अच्छा समय है। लेकिन थोड़े अपने बिजनेस की गुडविल को संभाल के रखिएगा, कोई उसकी गुडविल को हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। सिंगल लोगों से यही कहूँगा, यदि बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए और वहाँ पर बात नहीं बन पा रही, तो हो सकता है नया रास्ता लेने का अब समय आ जाएगा। तो अगर राहु नक्षत्र परिवर्तन के 2-3 हफ्ते बाद भी नई चीज़ें बनती तो शायद एक नई डायरेक्शन आपको लेनी चाहिए। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, थोड़ा सा मैच्योरिटी भी आती हुई दिख रही है। जो लोग विवाहिक हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा ये समय रहेगा। जो बात नहीं बन रही थी इस कालखंड में बन सकती है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि फैमिली का साथ आपको कई जगह पर मिलेगा जो शायद नहीं मिल पा रहा था, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, क्योंकि यदि आपकी सेहत बहुत समय से खराब चल रही थी, उससे रिकवर नहीं हो पा रहे थे, तो जैसे ही ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, सेहत आपकी रिकवरी की तरफ जाएगी और बहुत हद तक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं
वो बहुत जल्दी सॉल्व होती हुई आपको दिखेंगी। रिकवरी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। फिर भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आपको लगातार इस समय में तंग करेगी। उपाय है, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर दुर्गा माता के श्रृंगार का सामान और एक नारियल अर्पण करके आएँ। साथ ही में बजरंग बली को एक मीठे पान का भोग लगाएं। यही आपके लिए उपाय रहेगा। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जब ये नक्षत्र परिवर्तन होगा तो सबसे पहले इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। अगर बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका रिकग्निशन, उसका कुछ फल नहीं मिल रहा था, तो 14 तारीख के बाद कुछ ना कुछ अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है। कई नकारात्मक चीज़ें जो हो रही थी उनसे आप निकल पाएंगे। एक अलग सा आकर्षण आपके अंदर रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। यदि कॉरपोरेट सेक्टर में है, यदि मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इन सब इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये 8 महीने का समय आगे बढ़ने का है, क्योंकि जैसा मैंने कहा एक अलग सा आकर्षण रहेगा, वो आपको बहुत मदद करने वाला है। अपने रिलेशनशिप्स पे काम कीजिए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ पे। हर व्यक्ति से थोड़ा संबंध सुधारने की कोशिश कीजिए और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। उससे आपको ही आगे चलकर मदद मिलेगी। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे कई जगह पर, और ये आपके लिए एक चीज़ नकारात्मक हो सकती है। जो लोग कंसल्टेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं, रियल एस्टेट, फैशन इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, उनके लिए पूरा 8 महीने का समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें आपके हित में ही जाएंगी। बाहर से संबंधित कोई बिजनेस है आपका तो आपके लिए समय नुकसान की बजाय बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। जो लोग सिंगल हैं, यदि बहुत मेहनत कर रहे थे रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। जो लोग रिलेशनशिप में, उनसे यही कहूँगा कि इस समय में ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। बहुत भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी आप दोनों के बीच में। उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, आप ही ज़्यादा भ्रमित रहेंगे। शादीशुदा लोगों से यही कहूँगा कि बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने वैवाहिक जीवन में कम कीजिए, उनके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा खासा समय ये दिख रहा है। अपने ऊपर भरोसा बढ़ेगा और कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आपके लिए हो सकता है। वह स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको भी इस 8 महीने में बहुत अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। गले से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स इस पूरे 8 महीने में आपको बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय यह है, किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर माता के श्रृंगार का सामान, या तो सारे श्रृंगार का सामान जितना भी होता है पंडित जी से पूछ लीजिएगा, या कुछ भी उसमें से आप दान करके आना चाहते हैं वो दान करके आइएगा। और साथ ही में लक्ष्मी चालीसा का 11 बार पाठ करके वहीं पे बैठकर पाठ करके आइएगा। आपको बहुत अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। चलते हैं सिंह की तरफ। आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा वो यह होगा कि जहां भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य के साथ के ना मिलने के कारण कई कार्य अटक रहे थे, अब अचानक से 14 तारीख के बाद भाग्य का साथ आपको मिलेगा और वो जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, इमेच्योरिटी के कारण कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, उससे बचिएगा। कोई भी निर्णय लेना हो उसको पूरी मैच्योरिटी के साथ लीजिएगा। यदि आपको किसी चीज़ का निर्णय लेना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है उसमें, तो किसी ऐसे व्यक्ति का उसमें राय मशवरा ले सकते हैं जिसको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपसे ज़्यादा है। सेंसिटिव बहुत रहेंगे और वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करेगी। भले ही कितने उग्र दिखें बाहर से, लियो लग्न राशि के जातक अंदर से बहुत सौम्य होते हैं, मतलब कि सेंसिटिव होते हैं, तो काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे और उसके कारण भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक जॉब की बात है, यदि आप देश से बाहर जाना चाहते थे तो कार्य थोड़े समय के लिए अटक सकता है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन के 2-3 महीने के बाद हो सकता है, यदि आप जो देश से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे जॉब के लिए, उस संबंध में कुछ अच्छा आपके लिए हो जाए। ओवरऑल जॉब के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अपने नेचर को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ समय है। बिजनेस में कुछ चेंज लाना चाहते थे, अच्छा समय है। अगर आप फूड इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इनसे संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ये 8 महीने आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। सिंगल लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा सेंसिटिव मत रहें इन चीज़ों को लेकर। यदि सिंगल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में और कुछ करने को नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को पहले ठीक करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है रिलेशनशिप अपने आप ही स्टार्ट हो जाए। जहाँ तक
उन लोगों की बात है जो रिलेशनशिप में है, समय बहुत अच्छा है, रोमांटिक रहेगा समय, और इमोशनल जो कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी होती जाएगी। विवाहिक लोगों से यही कहूँगा कि इमोशंस को ज़्यादा हावी मत होने दें, थोड़ा आपको प्रैक्टिकलिटी से भी एक दूसरे से बात करनी होगी। और फैमिली प्लानिंग के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। बहुत लंबे समय से यदि आपको इस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही थी तो ये 8 महीने अत्यंत लाभकारी हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये जो 8 महीने का समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक समय है। या तो इस 8 महीने में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, या तो थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने स्टडी लाइफ में ना अचीव कर पाएँ। तो मिला जुला सा रहेगा, आइदर बहुत अच्छा होगा या थोड़ा सा बुरा भी हो सकता है। तो थोड़े से विचलित रहेंगे। सिंह लग्न या राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स झेलने पड़ेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम, आँखों से संबंधित प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम रेगुलरली आपको इस 8 महीने में तंग करती रहेगी। उपाय है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता के श्रृंगार का सामान दान करके आइएगा, और फिर वहीं बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और साथ ही में मंदिर में चावल और गुड़ का दान करके आना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा। पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही काम का बर्डन बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी उन बर्डन्स को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके उन्हीं में से कुछ अच्छा आप अपने लिए हासिल कर पाएंगे। जीने का एक नया नज़रिया आ जाएगा आपके जीवन में, और लाइफ को जैसी वो है वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन व्यक्ति एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है, और आपके लिए भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आप समझ जाएंगे कि एटलीस्ट इस 8 महीने में कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और उन चीज़ों को लाइफ का पार्ट मानते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुरू के 2 महीने थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा, काम का बर्डन बहुत रहेगा, लेकिन उसके बाद उन्हीं जो मेहनत के पल थे आपके, उससे आपको कुछ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। पैसा आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सकती है, और एक लग्जूरियस लाइफ जो आप चाहते थे उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में तो उसके लिए समय 8 महीने का बहुत अच्छा है। बिजनेस में अत्यंत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है। केमिकल्स, लिक्विड्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन फील्ड से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, अत्यंत लाभकारी समय रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। आने वाले 2-3 महीने आप बहुत परेशान रहेंगे, और इसके कारण ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसके कारण अपना ही कुछ नुकसान करा बैठेंगे। तो ज़्यादा इसको अपने मन पर अफेक्ट मत करने दीजिएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनकी बात है, अच्छा समय है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे यानी कि शादी की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें चेंज होंगी, तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिएगा। वैवाहिक जीवन में ये पूरा समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में स्थिरता सी आ गई थी, स्टैग्नेशन आ गया था, बोरिंगनेस आ गई थी, उनके लिए ये पूरा 8 महीने का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपके वैवाहिक जीवन में हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है। इनसिक्योरिटी रहेगी, कई चीज़ों का डर रहेगा मन में जो आपको ढंग से फोकस नहीं करने देगा। सेहत के हिसाब से वात रोग बहुत तंग करेंगे, बॉडी में पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। इसके साथ ही स्लीप भी आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। दिनचर्या यदि थोड़ी सी भी बिगड़ी, उसका जो एक नकारात्मक प्रभाव है सेहत पर एकदम देखने को मिल जाएगा। उपाय यह है कि किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जाकर दुर्गा माता के श्रृंगार का सामान दे के आइएगा, और एक मीठा पान, एक नारियल भी अर्पण करके आइएगा, और दुर्गा माता की एक बार कपूर के साथ आरती करके भी अवश्य आइएगा। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जब ये नक्षत्र परिवर्तन होगा तो काफ़ी सकारात्मक प्रभाव तो अवश्य देखने को मिलेंगे। सुख आएगा, भौतिक सुख प्राप्त होगा, कार्य के हिसाब से भी वर्क लाइफ में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, काफ़ी स्पीड मिलेगी आपके जीवन को। एक जो गति नहीं मिल पा रही थी वो मिलेगी, लेकिन फिर भी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत दुखी करेगा। पर्सनल लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसिडेंट होगा इस पूरे 8 महीने में जो काफ़ी दुख आपको देके जाएगा, और उसके कारण
कई चीज़ों पे से आपका कुछ समय के लिए फोकस हट जाएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके अंदर का जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको और निखारने की कोशिश कीजिए और उभारने की कोशिश कीजिए। आपके पास भले ही दुनिया भर के टैलेंट हो, यदि आप उसको लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा ही कुछ शायद आपके साथ हो रहा था। इस चीज़ को बदलने के लिए नक्षत्र परिवर्तन सबसे अच्छा है। जो लोग एविएशन से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, समय लाभकारी रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, लॉ से संबंधित, कंसल्टिंग से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, समय अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं, इस चक्कर में सिर्फ कि भाई रिलेशनशिप स्टार्ट करना है ताकि दोस्त मजाक ना उड़ाएं, ये कोई कुछ ना बोले, पीयर प्रेशर के कारण, सिर्फ इसी कारण से रिलेशनशिप स्टार्ट मत कीजिएगा। जब तक आप पूरे कन्विंस ना हो, आपको आपके सूटेबल पार्टनर ना मिले, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपने रिलेशनशिप को प्लान आउट करने के लिए कैसे आगे बढ़ना है, बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कन्फ्यूजन आ सकती है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास की कमी हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी किसी एडिक्शन के कारण अपना ही नुकसान करवाएंगे। देख लीजिएगा कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप एडिक्टेड हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिएगा, वरना इस पूरे 8 महीने में कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान देकर जा सकती है। सेहत के हिसाब से वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, कफ रोग, जो लोग डायबिटिक हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ही। जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना ब्लड टेस्ट कराया था और डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई चेंज नहीं किया तो डायबिटिक बन जाओगे, तो ये समय है जब आप डायबिटिक बन सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। उपाय है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता के श्रृंगार का सामान दान में दे के आना है। उसके साथ ही पूरे शिव परिवार का अपने पंचामृत से अभिषेक करना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है। एक, आप बहुत बिजी रहेंगे, और जब व्यक्ति बिजी रहता है तो वो समय अच्छा होता है, क्योंकि हम कई नकारात्मक चीज़ों से बच के रहते हैं, कई नकारात्मक विचारों से बच के रहते हैं। इससे पहले यदि थोड़े आप खाली रहते थे तो उस समय आपके ऊपर नकारात्मक विचारों का बहुत प्रभाव हो रहा होगा, लेकिन इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद कुछ समय में ही काफ़ी बिजी होने वाले हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और उसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा। विश्वास अपने ऊपर बढ़ेगा और बहुत ही सक्सेस आपको प्राप्त होने वाली है। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है। मान सम्मान मिलेगा। जीवन में जो उत्साह की कमी हो रही थी वो भी प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रमोशन के चांसेस होंगे, मान सम्मान मिल सकता है, एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम इनिशियली हो सकती है, क्योंकि रुकावटें आएंगी, काम धीरे चलेगा। मान लीजिए 14 तारीख को जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो जो 1.5-2 महीने हैं वो थोड़े धीरे चलेंगे आपके बिजनेस में, उसके बाद अचानक से उछाल आएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस नक्षत्र परिवर्तन में रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा होगा, क्वालिटी रिलेशनशिप होगा। ऐसा नहीं कि बस 2-3 दिन के बाद उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, क्योंकि ध्यान भटकेगा, ना केवल आपका, आपके पार्टनर का भी। जो लोग शादीशुदा हैं, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। वाणी आपकी तलवार की तरह चुभेगी, सुई की तरह चुभेगी, कांटे की तरह चुभेगी। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा दूसरों को फॉलो करना थोड़ा कम कीजिएगा। अपना कंफर्ट जोन निकालने की कोशिश कीजिएगा। कंफर्ट जोन नहीं, मतलब कि अपना एक तरीका निकालने की कोशिश कीजिएगा। अभी शायद आप दूसरों को फॉलो कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसने ये बुक्स पढ़ी थी, उसने ये किया था। वो उनके समय में होगा, वो उनके हिसाब से होगा। आप वो चीज़ करिए जिससे आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, चेस्ट संबंधित कोई भी रोग है आपको तंग करेगा, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। उपाय है, किसी भी काली माता के मंदिर में जाकर एक मीठा पान, एक नारियल दान में दे के आना है। वहाँ बैठकर काली चालीसा का 5 बार पाठ करना है और काली माता की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। चलते हैं
धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा राहु जी का, ये बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन 2-3 नकारात्मक चीज़ें भी दिख रही हैं। सबसे पहले तो कुछ बहुत बड़े निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे, बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ इस कालखंड में ले पाएंगे। कंफर्ट की तरफ आपका जीवन बढ़ेगा, लग्जूरियस चीज़ों की तरफ आपका जीवन बढ़ेगा। और हम लग्जूरियस चीज़ें तभी खरीदते हैं जब हमारे पास पैसा होता है, यानी कि पैसा भी आएगा। पैसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि भाई कूलर में सोएंगे, जब पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई एसी में सोएंगे। यही मतलब होता है लग्जूरियस चीज़ों का। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लग्जूरियस लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, पैसा आएगा। इंट्यूशन पे अपने और भरोसा रखिए। शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा एनालाइज कर पाएंगे चीज़ों को और उसके दम पर भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। करियर में समय अच्छा रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन इमोशंस हावी रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें चुप जाएंगी और वही आपके लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकती हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, यदि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उन लोगों से कह रहा हूँ पहले कि जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या तो उसको बंद करके कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस बहुत लंबे समय से अच्छा नहीं चल रहा, सिर्फ घाटा ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक लगाव होता है बिजनेस से, बंद करना आसान नहीं होता। यदि ऐसा हो रहा है तो आप थोड़े कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, ले पाएंगे। तो जिनका नहीं चल रहा, कुछ चेंज करने की या बंद करके कुछ नया करने की स्टार्ट कीजिए। जिनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो इस सिंगलनेस को लेकर बहुत परेशान रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ आपकी लाइफ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मतलब कि सिर्फ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कुछ समय के लिए आपका यही एम रह जाएगा और इसके कारण थोड़े परेशान रहेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 14 तारीख के बाद जो 2 महीने हैं बहुत प्रॉब्लमेटिक रहने वाले हैं, बहुत चिंताएं घेरेंगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को एक नेगेटिव एरिया की तरफ ले जाए, कुछ ना कुछ नकारात्मकता आती हुई दिख रही है। बहुत एंग्जाइटी रहेगी, बहुत चीज़ें अनिश्चित रहेंगी। उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन 2 महीने थोड़े प्रॉब्लमेटिक है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो अचानक से उनका अंत हो सकता है, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा कम कीजिए। मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आएगा, उसके साथ ही डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे और आपको लगेगा आपको सब कुछ आ गया। ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत परेशान करने वाली है। सेहत की जहाँ तक बात है, खाना आपका नियमित नहीं होगा, खाना आपका न्यूट्रिशियस नहीं होगा अगर, तो आपके सेहत पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने खाने के जो टाइम टेबल है उसको सेट करिएगा। उसके साथ ही नसों से संबंधित रोग, पैरों से संबंधित रोग, लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द, सियाटिका की यदि प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा आपको पेन रहेगा कई बार। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय है, दुर्गा माता के मंदिर में दुर्गा माता के श्रृंगार का सामान दान में दे के आना है। उसके साथ ही एक बार आरती करनी है माता की, और वहाँ बैठकर आपको दुर्गा जी के कोई भी 108 नाम एक बार पढ़ने हैं, या फिर अगर उच्चारण नहीं कर सकते मंत्रों का तो सुन सकते हैं। यही उपाय रहेगा। कौन, यानी कि मकर की तरफ आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये बहुत सारे अच्छे प्रभाव लेके आ रहा है। सबसे पहले तो अपने ऊपर बहुत कंट्रोल हो जाएगा, अपने इमोशंस पर, अपने एक्शंस पर, अपने वाणी पर थोड़ा बहुत अच्छा कंट्रोल आपका रहेगा, जिसके कारण कई जगह पर सफलता की प्राप्ति होगी। साहस रहेगा, भरपूर साहस रहेगा। उस साहस को भी यदि आपने यूटिलाइज किया तो अपने लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। आपकी इंट्यूशन पर यदि आपने इस 8 महीने में भरोसा किया तो आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। जो लोग जॉब करते हैं, टीचिंग संबंधित, एजुकेशन संबंधित, कुछ भी टीचिंग से जुड़ा काम करते हैं, तो ये 8 महीने आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, एक्टिंग, फैशन इंडस्ट्री, कॉरपोरेट सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो पूरा ये जो कालखंड है बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल भी बिजनेस के लिए अचानक से कुछ सकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। जो लोग सिंगल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नक्षत्र परिवर्तन होने के 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक बैलेंस प्राप्त हो जाएगा आपके रिलेशनशिप को, और एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यूजुअली आप दोनों के बीच में रहेगा।
वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा। ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएगा। हो सकता है आकर्षण की कमी भी एक दूसरे के प्रति हो जाए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे या फिर अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई प्रोफेशन चाहते थे, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ही, इन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ही कुछ ना कुछ अच्छा ये नक्षत्र परिवर्तन दे के जाएगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, एसिडिटी, लिवर संबंधित रोग आपको बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय है किसी भी शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता के श्रृंगार का सामान दान में देके आना है। उसके साथ ही आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और वहाँ बैठकर आपको दुर्गा चालीसा और पार्वती चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। कहते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन है मिला जुला प्रभाव रहेगा। सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा अपने वाणी में आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा। सच बोलने के चक्कर में ही किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो सच को भी थोड़ा शुगर कोट करके बोलेंगे इस पूरे 8 महीने में, थोड़ा सा उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में। वहाँ पर कभी कभी सच बोलना महंगा पड़ जाता है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बड़े मैनेजमेंट फील्ड में काम करते हैं, उनको पता होगा कि कई बार सच बोलना, सच को थोड़ा ब्लंटली रखना कितना नकारात्मक प्रभाव देता है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि शुगर कोट, डिप्लोमेसी, इन चीज़ों का थोड़ा सा साथ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुरानी बातों पर बहुत बार ध्यान जाएगा और वो नकारात्मकता आपके जीवन में कई बार भरेगा। उसके कारण डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, इमोशनल जो सेटिस्फैक्शन है उसकी बहुत कमी रहेगी। तो जितना पुरानी बातों से दूर रह सकते हैं इस समय में, उतना दूर रहिएगा। कई बार वो जो पुरानी बातें हैं या जो अपने जीवन की असफलता है उसके कारण इतनी फ्रस्ट्रेशन आएगी कि कुछ ना कुछ अपना लॉस, अपने आसपास लोगों के लिए कुछ ना कुछ नकारात्मक कर बैठेंगे। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। आपके लिए जो शुरुआती समय है इस नक्षत्र परिवर्तन का, जो 2-2.5 महीने हैं, ये थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। जो लोग जॉब करते हैं ठीक ठाक समय है। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे समय अच्छा दिख रहा है। साहसपूर्ण निर्णय ले पाएंगे और उसके कारण कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनसे यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस 8 महीने के समय में, 8 महीने तो बहुत लंबा समय है, 2-3 महीने में ही शायद आपका रिलेशनशिप अच्छा एक स्टार्ट हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं ऑलमोस्ट वैसा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाने के लिए अत्यंत शुभ समय है। आपके रिलेशनशिप को यदि स्वीकृति नहीं मिल रही थी समाज की, परिवार की, वो भी मिल सकती है। वैवाहिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। फैमिली प्लानिंग की बात हो या फिर अपने वैवाहिक जीवन को और संपन्नता की तरफ लेके जाने की बात हो, एक पूर्णता की तरफ लेके जाने की बात हो, एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने की बात हो, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द, ज़्यादा भारी भोजन खाने के कारण कई बार तबीयत बिगड़ेगी और इसके साथ ही आपको कफ रोग भी बहुत तंग करेंगे। उपाय है दुर्गा माता के मंदिर में जाकर दुर्गा माता के श्रृंगार का सामान, एक नारियल, एक मीठा पान आपको अर्पण करके आना है। इसके साथ ही आपको वहाँ पे बैठकर दुर्गा सहस्त्र नाम एक बार सुनना है। आपको बहुत इससे अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। कहते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये अच्छे रिजल्ट देने वाला है, कुछ ना कुछ नकारात्मक भी देगा, दोनों की ही बात करूँगा। एक आपका कोई स्किल बेस्ड काम है, आपका कोई ऐसा काम है जिस पे स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके लिए पूरा 8 महीने का समय बहुत अच्छा रहेगा। अपने स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। मानसिक तौर पर थोड़े परेशान कई बार रहेंगे क्योंकि कई चीज़ें शायद आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, परिवर्तन बहुत आएंगे, तो मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान रहेंगे। लेकिन कई नई शुरुआत आप इस पूरे कालखंड में कर पाएंगे। कई चीज़ें नई होंगी आपके जीवन में जो आपके जीवन को और आगे लेके जाएंगी। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ी अनिश्चितता रहेगी शुरू में, लेकिन उसके बाद अपने जॉब की डिटेल्स को और समझेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आपका इंश्योरेंस, रिसर्च बेस्ड कुछ भी काम है, बहुत लाभ कमाएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने बिजनेस की डिटेल्स को समझने का बहुत अच्छा समय है। अपने बिजनेस में कैसे और बेटर हो सकते हैं, इसके लिए आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। शुरू में हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी अनिश्चित हों
या तो आपका टाइम टेबल सही नहीं होगा, आप चीज़ों को ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो नक्षत्र परिवर्तन होने के 2-3 हफ्ते तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बिजनेस में आ सकती है, उसके बाद चीज़ें अच्छी तरफ जाएंगी। आपका जो बिज़नेस है वो बहुत आगे बढ़ सकता है यदि आपने डिटेल्स पे काम किया तो। जो लोग सिंगल हैं, थोड़ी इमेच्योरिटी के कारण स्टार्ट होता होता रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय अच्छा है। फाइनेंशियल प्लानिंग पर साथ में बैठकर ध्यान दीजिएगा। यदि सीरियस हैं बहुत रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उससे पहले एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन आपको अपने फाइनेंसेस पर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब रिलेशनशिप में होते हैं कई चीज़ें चल जाती हैं, मैरिड लाइफ काफ़ी अलग होती है और फाइनेंसेस यदि ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय है, एक अच्छा ओवरऑल समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अपने दोस्तों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत होने दें। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि बहुत ओवर एनालाइज करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और उसके कारण अपने स्टडी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स इनवाइट करेंगे। अगर सेहत की बात करूँ तो यदि आप पर कोई तंत्र क्रिया हुई है तो हो सकता है अचानक से तबीयत खराब हो जाए। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है। उपाय है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता का श्रृंगार का सामान दान में दे के आएँ और उसके साथ ही वहाँ बैठकर पार्वती चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा का एक बार पाठ करें। यही आपके लिए उपाय रहेगा। तो ये था राहु नक्षत्र परिवर्तन पे मेरा एक छोटा सा विश्लेषण। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।